Assalamualaikum. Welcome to the English Grammar Skills course organized by Sight to Vision Welfare. हम प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनकी सब टाइप्स कौन कौन सी हैं और सेंटेंस के अंदर इनकी क्या पोजीशन है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन होता क्या है। ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी नाउन को रिप्लेस करे प्रोनाउन कहलाता है। इसको हम यूँ समझ लेते हैं, Allama Iqbal is known as the poet of East. Allama Iqbal was born in Sialkot. Allama Iqbal got his early education from there. तीनों सेंटेंसेस में हमने अलामा इकबाल यानी इस नाउन का इस्तेमाल किया, जिससे यह नाउन बहुत मर्तबा रिपीट हुआ, इसकी तकरार हो गई। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फर्स्ट सेंटेंस में तो अलामा इकबाल लिखते हैं और सेकंड सेंटेंस में हम अलामा इकबाल की जगह ही का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। इसकी मुख्तलिफ इक़साम है, जिसमें सबसे पहली टाइप पर्सनल प्रोनाउन कहलाती है। पर्सनल प्रोनाउंस में वो अल्फाज आते हैं जो स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स को रिप्लेस करते हैं, उनके नामों को रिप्लेस करते हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं और मुख्तलिफ कैटेगराइजेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल प्रोनाउन को हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के एंगल से। फिर प्रोनाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। मैस्कुलिन्स के लिए डिफरेंट प्रोनाउंस और फेमिनिन के लिए डिफरेंट प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। इसको हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट पोजीशन पे प्रोनाउन की फॉर्म, उसकी शक्ल, उसकी शेप डिफरेंट है और ऑब्जेक्ट प्लेस पे डिफरेंट हो जाती है। जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, तो इसमें ज़ाती इस्तेमाल के प्रोनाउंस शामिल हैं, यानी मैं और हम, आई और वी, ऐसे प्रोनाउंस जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर में आई आ जाएगा, चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए आई इस्तेमाल होगा। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन इज़ गोइंग टू बी वी, चाहे मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए वी इस्तेमाल होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो आपके सामने मौजूद है और जिससे आप मुखातिब हैं। यू का इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन के तौर पर, चाहे कोई सिंगुलर हो या प्लूरल, मेल हो या फीमेल। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ये आमतौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते। इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर प्रोनाउन इस्तेमाल करना है किसी मेल के लिए और वो सिंगुलर यानी वाहिद है, तो ही का इस्तेमाल होता है। शी इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए और वाहिद यानी सिंगल फीमेल के लिए, एक ही है उसके लिए। और दे इस्तेमाल होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए, चाहे फीमेल्स हैं चाहे मेल है, दोनों के लिए दे का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इट का इस्तेमाल होता है इन एनिमेट चीज़ों के लिए और एनिमल्स या बर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू द स्टोर, डू यू वांट एनीथिंग। अब इसमें आई इज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, you is the second person pronoun. He told her a secret. इसमें he is the third person pronoun and singular. We saw them at the park. We first person pronoun and it's a plural one. She asked us for help. She third person singular pronoun. हमने एक और चीज़ के बारे में बात की कि जब पर्सनल प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं तो वो डिफरेंट हो जाते हैं, जबकि अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो जब फर्स्ट पर्सन आई एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो वो मी बन जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी जब एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो वो अस बनेगा। यू ही रहता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन फॉर मेल्स यानी ही, हिम बन जाता है। शी
जो कि फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, वो हर बन जाएगा। और दे जो कि ग्रुप या प्लूरल प्रोनाउन है थर्ड पर्सन, ये बनेगा देम। नेक्स्ट टाइप है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव नाउन्स को रिप्लेस करने वाले प्रोनाउंस को पोजेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। इसमें भी हर प्रोनाउन अपनी शेप चेंज करेगा। जब आई पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वो या तो माई या माइन होगा। वी बनेगा आवर और आवर्स, यू बनेगा योर और योर्स, शी बनेगा हर और कुछ जगह हर्न भी मिलता है, ही बनेगा हिज, दे बनेगा देयर और देयर्स, इट बनेगा इट्स। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। द ब्लू कार इज़ माइन। अब इसमें माइन जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई की शेप है बेसिकली। इज़ दिस पेन योर्स और हिज, योर्स और हिज ये दोनों जो हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। द डिसीजन इज़ देयर्स, देयर्स इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A reflexive pronoun refers back to the subject of a sentence, indicating that the subject is performing an action on itself. Reflexive pronouns में वो pronouns शामिल हैं जो ये जाहिर करें कि किया गया एक्शन, किया गया अमल खुद पर यानी सब्जेक्ट पर ही हुआ है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनकी शेप कैसे बनती है? आई बनेगा माई सेल्फ, वी बनेगा आवर सेल्व्स, यू बनेगा योर सेल्फ, ही बनेगा हिम सेल्फ, शी बनेगा हर सेल्फ, इट बनेगा इट सेल्फ और दे बनेगा देम सेल्व्स। शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द गिटार, हर सेल्फ reflexive pronoun. He accidentally cut himself while cooking, himself is a reflexive pronoun. They prepared the entire meal by themselves, themselves reflexive pronoun. Next type intensive pronoun या emphatic pronoun। जैसा कि emphatic इस लफ्ज़ से ही जाहिर है कि वो प्रोनाउंस जो किसी चीज़ पर ज़ोर देने के लिए या इसरार करने के लिए इस्तेमाल हों, एम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका फंक्शन हमने जहन में रखना है कि जब इस चीज़ पर इसरार हो कि करने वाले ने काम खुद किया है, तो इस सूरत में यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम देख रहे थे कि करने वाले पर काम हुआ है यानी सब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म हुआ है, जबकि यहाँ हम कह रहे हैं कि बजाते खुद करने वाले ने एक्शन परफॉर्म करने वाले ने परफॉर्म किया है, इसरार है इस चीज़ पर। द क्वीन herself attended the ceremony। अब मलिका ने बजाते खुद तकरीब में शमूलियत इख्तियार की, तो यहाँ herself जो है ये emphatic pronoun है। I myself witnessed the event। मैंने खुद इस वाक़ये को होते हुए देखा। He built the house himself। उसने खुद ये घर बनाया। नेक्स्ट टाइप है demonstrative pronouns। वो pronouns जो नाउन की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं demonstrative pronouns कहलाते हैं। इसमें this, that, these, those शामिल है। this करीब की सिंगुलर यानी वाहिद चीज़ के लिए, that दूर की वाहिद चीज़ के लिए, these करीब की प्लूरल चीज़ के लिए, जमा चीज़ के लिए यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, और those दूर ज़्यादा चीज़ों के लिए। This is my favorite song। अब जो this है it is pointing towards the song। That looks like a delicious cake। That केक को रेफर कर रहा है। These are the books I was telling you about। These books के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट टाइप है interrogative pronouns।
इस किस्म के प्रोनाउंस सवालात में इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल who, whom, whose, which, what. Who is coming to the party? Whom did you see at the station? Whose jacket is this? इन सब में इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं. नेक्स्ट इज relative pronoun. relative pronoun relative क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराता है. relative क्लॉज वो क्लॉज है जिसमें नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ अ डॉक्टर. यहाँ समझने की बात यह है कि हम सिंपली कह सकते थे कि द वुमन इज़ अ डॉक्टर, लेकिन वुमन के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें कन्वे की गई, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो ये सारी रिलेटिव क्लॉज है और इसमें सबसे शुरू में आने वाला प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है हु. द स्टूडेंट हुज एसे वॉन द फर्स्ट प्राइज वॉज थ्रिल्ड. हम कह सकते थे द स्टूडेंट वॉज थ्रिल्ड, लेकिन कौन सा स्टूडेंट पुरजोश था उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली कि जिसके मजमून ने अव्वल पोजीशन हासिल की. तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो नाउन के बारे में हमें बता रही है, यानी वो लड़का जिसके ऐसे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की वो बहुत पुरजोश है. तो इसमें whose इज गोइंग टू बी द रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर करता है नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स को. जैसे एवरी, नोबडी, none, some, any, anyone, इस तरह से someone. Everyone enjoyed the concert. Everyone, indefinite pronoun. Somebody left their umbrella behind. Somebody, indefinite pronoun. Few people understand the complexity of issue. Few is indefinite pronoun. Position within a sentence. एक जुमले में प्रोनाउन की भी वही पोजीशन होगी जो कि एक नाउन की होती है, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद नाउन को रिप्लेस करना है. सब्जेक्ट पोजीशन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ही इज़ रनिंग अ मैराथन. इसमें ही की जगह पे कोई नाउन हो सकता था, ठीक है. तो जिस तरह कोई नाउन यहाँ आ सकता था वैसे ही प्रोनाउन ही आया है. दे आर गोइंग टू द पार्क. इट लुक्स लाइक इट माइट रेन. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है प्रोनाउन. द टीचर प्रेज्ड हिम. अब यहाँ पे हिम वाली जो पोजीशन है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सारा सॉ देम एट द लाइब्रेरी. देम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द डॉग फॉलोड अस ऑल द वे होम. अस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ये आ सकता है. शी गेव हिम द बुक. हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द पोस्टमैन हैंडेड हर द पैकेज. हर indirect object. My parents bought us a new car. Us indirect object. That's all about today's lecture.